हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, यह एक उत्तल दर्पण है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वस्तु ओ डैश। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यह हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यह किरण है जो जा रही है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह हमेशा ऐप से होकर के जाती है। तो यह ऐप से होकर के वापस जा रही है। और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी पर आ रही होती है तो वह सी से ही वापस लौटेगी। तो इस प्रकार आई डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लेते हैं इसमें हम पी ओ अर्थात दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी है उसको हम यू कहते हैं। तो इसे हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि यह हमारे लेफ्ट साइड में पड़ती है, इसलिए। और यदि इसके दर्पण के पीछे इधर आता तो इसको हम प्लस में लिखते। पी ओ हुआ इक्वल माइनस यू, और पी से आई तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लिखते हैं वी, अर्थात ध्रुव से और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम वी लिखते हैं। ये इधर को है इसलिए इसे प्लस लिखा है। पी से सी तक की जो डिस्टेंस है उसको आर लिखेंगे क्योंकि यह वक्रता त्रिज्या है। ये भी इधर के लिए है इसलिए इसे प्लस लिखा है। पी से एफ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम प्लस का एफ लिखेंगे क्योंकि यह दूरी इधर के लिए है, और इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। अब इसे समझते हैं त्रिभुज ओ डैश सी में। त्रिभुज ओ डैश सी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ओ डैश सी ये वाला, तथा त्रिभुज आई डैश सी समरूप त्रिभुज हैं। आई डैश सी यह जो छोटा त्रिभुज है यह, और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों ही कैसे समरूप त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज समरूप हैं इसलिए बड़े वाले त्रिभुज का लंब यानी ओ डैश बट्टे छोटे वाले त्रिभुज का लंब आई डैश बराबर होगा बड़े वाले का आधार, इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार ओ सी बट्टे छोटे त्रिभुज का आधार अर्थात सी आई। यह इसका एक रूल होता है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज आई डैश एफ व त्रिभुज ए एन एफ समरूप हैं। इस त्रिभुज में देख लेते हैं आई डैश एफ और दूसरा त्रिभुज है हमारा ए एन एफ। यह दोनों ही त्रिभुज कैसे समरूप हैं। तो इसमें भी हम इसी प्रकार लिखेंगे बड़े वाले त्रिभुज का लंब ए एन बट्टे छोटे वाले त्रिभुज का लंब आई डैश बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज का आधार, इसका मतलब एन एफ बट्टे छोटे त्रिभुज का आधार होगा हमारा आई एफ, जिसको हम लिख सकते हैं एन इक्वल होगा हमारा ओ डैश। ए एन है वो ओ डैश के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए एन यह डिस्टेंस और ओ डैश
यह डिस्टेंस दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही समांतर रेखा और समांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। तो ए एन वो इक्वल होगा ओ ओ डैश। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एन एफ है एन एफ लगभग इक्वल होगा पी एफ के, क्योंकि पी से एन तक की जो डिस्टेंस है उसको अल्प डिस्टेंस मान करके और एन एफ को हम पी एफ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार न्यू इक्वेशन होगा हमारा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, ओ ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल होगा एन एफ के इक्वल क्या रखा था हमने, पी एफ। तो पी एफ अपॉन आई एफ, इसे इक्वेशन सेकंड लिख लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से देखते हैं हम, आई डैश अपॉन ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल है हमारा ओ सी अपॉन सी आई। इसी प्रकार इसमें भी ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल है पी एफ अपॉन आई एफ। तो यह इसके इक्वल है तो यह भी इसके इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं इसे ओ सी अपॉन सी आई इक्वल पी एफ अपॉन आई एफ। अब ओ सी की वैल्यू हम डायग्राम से निकालते हैं, तो देख लेते हैं। ओ सी हमारा होगा ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है, पी ओ प्लस पी सी, यह किसके बराबर होगा, पी ओ प्लस पी सी। तो इसी को लिख लेते हैं पी ओ प्लस पी सी अपॉन आई सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई सी की वैल्यू देखेंगे हम, आई सी अर्थात पी सी में से यदि पी सी में से यदि हम माइनस कर लेते हैं पी आई, तो हमारा बचेगा सी आई। अर्थात इस पूरे में से यदि हम इतना माइनस कर देते हैं तो यह बचेगा हमारा। इसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई इक्वल होगा पी एफ अपॉन आई एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी एफ में से पी आई माइनस कर दें तो यह आ जाएगा आई एफ। तो इसको लिखेंगे हम पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई। अब सभी की वैल्यू लगा लेते हैं। पी ओ की वैल्यू है हमारा, पी ओ इक्वल है माइनस यू, तो इसको लिख लेंगे माइनस का यू प्लस पी सी की वैल्यू है हमारा प्लस आर, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे आर अपॉन पी सी की वैल्यू आर माइनस पी आई की वैल्यू है हमारा प्लस का वी, तो यहाँ वी लिख लेंगे इक्वल पी एफ की वैल्यू है हमारा एफ, पी एफ की वैल्यू है हमारा एफ, तो इसको भी लिख लिया माइनस पी आई की वैल्यू हमारा वी है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसमें आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू होती है 2f के इक्वल, आर इक्वल होता है 2f,
तो इसको इधर लिख लेते हैं, माइनस का u प्लस 2f अपॉन 2f माइनस v इक्वल f अपॉन f माइनस v। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करेंगे तो 2f स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का एफ वी इक्वल, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का यू एफ, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस प्लस यू वी, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 2f वी। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इसको इधर यदि हम इधर लाते हैं तो माइनस में आएगा, तो बचा हुआ उसे लिख लेते हैं, माइनस का एफ वी इक्वल माइनस यू एफ प्लस यू बी माइनस का 2f बी। अब इससे यदि सॉल्व करते हैं 2f बी को यदि हम इधर लाएं तो प्लस में जाएगा, तो 2f बी में से 1f बी माइनस करेंगे तो f बी बचेगा प्लस का, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो एफ वी इक्वल माइनस यू एफ इक्वल प्लस यू बी, इसमें डिवाइड करेंगे हम यू वी एफ से, इधर भी इसी प्रकार कर लेते हैं अपनी तरफ से यू वी एफ से, तो इसे लिखेंगे हम यू एफ वी अपॉन यू वी एफ इक्वल, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ, कैंसिल करेंगे इसमें एफ वी से एफ वी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू बी से यू बी कैंसिल, जो बचा हुआ वो लिखेंगे, तो यहाँ बचा हमारा 1 यू इक्वल, इधर बचा माइनस का 1 वी प्लस 1 एफ, अर्थात इसे लिख सकते हैं हम 1 एफ इक्वल 1 यू प्लस 1 वी। इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया दर्पण का सूत्र जो हमें प्रूव करना था।